नमस्ते बच्चों, तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। मैं आश्लेषा भागवत। आज हम लोग शब्द परिचय 1 के अभ्यास की तरफ बढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने शब्द परिचय 1 जो कि रुचिरा प्रथम भाग का पहला पार्ट है उसको पढ़ा, उसका हमने ट्रांसलेशन देखा, उसके जो भी शब्द है उसका हमने ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से स्टडी किया, मैंने के व्याकरण की तरफ हमने ध्यान दिया। अब हम लोग उसकी जो एक्सरसाइजेस है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज सबसे पहले शब्द परिचय पार्ट 1 का अभ्यास शुरू करते हैं। तो अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी कि संस्कृत में उच्चारण का विशेष महत्व है। तो जो भी शब्द है, वर्णमाला के जो भी अक्षर है, उसमें जो भी मात्राएं लगी है उनका एग्जैक्ट उच्चारण, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए इसको पढ़ूंगी, 1-2 सेकंड का मैं ब्रेक लूँगी। उसमें मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ उसको रिपीट करें। आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा है, आप बस उस मेरे साथ साथ उसको पढ़िए। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। अब इस एक्सरसाइज का इंटेंशन तो यही था कि हम इसका उच्चारण स्पष्ट रूप से करें, लेकिन फिर भी मैं इन सारे शब्दों का मतलब आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि ये भाषा हमारे लिए नई है। इसीलिए जितने भी शब्दों का, नया शब्दों का हम लोग मतलब देखेंगे उतना बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको एकदम इन शॉर्ट फटाफट बता देती हूँ। छात्र मतलब कि विद्यार्थी, स्टूडेंट। गज हाथी, एलिफेंट। घटः घड़ा, मटका, अर्दन पॉट। शिक्षक टीचर, ठीक है। मकरः क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। दीपकः माने कि दिया, लैम्प। मयूरः मोर, पीकॉक। बिडालः बिल्ली, कैट। अश्वः घोड़ा, हॉर्स। शुकः तोता, पैरट। मूषकः चूहा, माउस। चंद्रः माने कि चांद, ये तो हमारा डायरेक्ट पहचान का शब्द है, इसका मतलब है मून। बालकः किड, बच्चा। चालकः ड्राइवर। गायकः सिंगर, ठीक है। तो अभी से हम लोग अपनी आंखें इस तरीके से भी खुले रखेंगे कि जब भी हमें कोई नया शब्द मिलता है उसका मतलब हम ज़रूर ध्यान से देखेंगे और लर्न कर लेंगे, ताकि हम लोग आगे चल के उस लैंग्वेज को बोल भी पाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्र को देखो और उसके नीचे जो पद है उनको आप बोलिए, उच्चारण कीजिए, ठीक है। इस चित्र में हमें दिख रहा है किसान जो कि खेती करने जा रहा है, उसके हाथ में हल भी है। कृषकः, यह है अपना बैल। वृषभः, यह है भालू। भल्लुकः, यह है मेंढक। मंडूकः, ये कबूतर है। कपोतः, और यह है पलंग, बेड। पर्यंकः, तो ये भी एक प्रकार का वोकेबलरी एनहांस करने का ही एक्सरसाइज है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखित। माने कि ये जो वर्ड है इनको संयोजन साथ में लाइए और जो पद बन रहा है उसको आप लिखिए। यहाँ पे एक व्याकरण हम लोग एक चीज़ देखना चाहेंगे व्याकरण में, इसमें वो है संधि। संधि माने के जॉइनिंग, ग्रुपिंग। तो आपको एक बात बताती हूँ मैं, संस्कृत की वर्णमाला है वो हिंदी की वर्णमाला से थोड़ी अलग तरीके से लिखी गई है। उसके लिए हम लोग एक क्लास लेंगे। तो उस वर्णमाला में जो भी वर्ण है, जो भी अक्षर आए हैं वो सारे हाफ है, उसमें मात्राएं नहीं लगी हुई है। स्वर जो है वो तो है ही, आ ई उ ऊ
ए ओ ओ अम आहा ये तो है, लेकिन जो हिंदी वर्णमाला में जो हमारे पास वर्ण होते हैं ना, क ख ग, उस तरीके से ना होते हुए जो हमारे वर्ण है वो हाफ होते हैं, माने कि क। जैसे कि यहाँ पे आप इस फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं, च के नीचे एक लाइन बनाई है, उसको हम लोग कहते हैं हलंत, माने कि हाफ च, उसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है, इसलिए ये च इस तरीके से नहीं बोला जाएगा, यह च, इसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है। तो संस्कृत की वर्णमाला में जो भी वर्ण होते हैं उनमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं होता है। स्पेलिंग जैसे हम लोग करते हैं, बस उसी तरीके से ये संस्कृत के स्पेलिंग्स है। तो इसमें संधि में हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि कौन से वर्ण एक दूसरे के साथ आने में क्या बनता है, कौन से वर्ण और कौन से स्वर साथ आके क्या बनता है। तो हम लोग पहला उदाहरण देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। च अधिक अ, उससे बनता है च। श अधिक अ से बनता है श। क अधिक अह से बनता है कह, माने कि च श कह। तो अगर आपको पूछा जाए कि च श क को अलग से लिखे तो हम लोग क्या सोचते हैं, च अधिक श अधिक कह, लेकिन इस तरीके से काम नहीं है। संस्कृत के जो वर्ण होते हैं वो हलंत होते हैं। च अधिक अ, उसमें अ जो है वो स्वर मिला हुआ है, जो वर्ण है वो सिर्फ च है और उसके साथ अ है स्वर। तो इस तरीके से हम लोग अभी दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। स अधिक औ क्या बनेगा, स अधिक औ वो बनेगा सौ। च अधिक छोटा ई से बनेगा ह्रस्व ची, सौ ची। क अधिक अह से बनेगा कह, सौची कह। ठीक, उसके साथ साथ में श अधिक ऊ ये छोटा है तो बनेगा छोटा ह्रस्व शु, शु। न अधिक अ से बनेगा न। क अधिक औ से बनेगा कौ, शु न कौ। ध अधिक आ से बनेगा धा। व अधिक अ से बनेगा व। त अधिक अह से बनेगा तह, धा व तह। व अधिक रू, अब ये व और रू इसको हम लोग व्रू कहते हैं, व्रू। द अधिक ध अधिक आहा, द और ध से बना ध और उसके बाद में आहा, वृद्धा। ठीक, ग अधिक आ, अधिक य अधिक अ, ग अधिक आ से बना गा, य अधिक अ से बना य। त अधिक ई माने गिनती, गायंती। इस तरीके से हमारे शब्द बनते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो भी वर्ण है उनके साथ जो स्वर है उनको अलग से जोड़ा जाता है। वर्ण को हलंतम माने के आधा ही समझा जाता है और स्वर उनको बाद में ऐड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, माने कि जो पद है उनके वर्ण, उनका विच्छेद माने कि उनको दूर दूर करना, सेपरेशन, प्रदर्शयत दिखाइए। जो वर्ण है उनको उनका सेपरेशन करके दिखाइए। ठीक, उसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, लघु। अब पिछली बार हमने जैसे देखा कि ल जो है, ये ल बेसिकली कंप्लीट ल नहीं है, इसमें जो वर्ण है वो है ल और उसके साथ जो स्वर आया है वो है अ। ल अधिक अ बराबर हुआ अपना ल। ठीक, उसके बाद में घ अधिक उहु होता है घुहु। ये लघु शब्द इस तरीके से बनेगा, ल अधिक अ अधिक घ अधिक उहु। तो लघु का स्पेलिंग क्या है, ल अधिक अ अधिक घ अधिक उहु। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सिव्यति का। अभी जो सिव्यति है इसमें बेसिकली 1 2 3 वर्ण मतलब है अलग अलग। ये जो सी है उसमें ये जो बड़ी की मात्रा लगी है तो क्या होगा, स अधिक बड़ी ई, फिर व अधिक य अधिक अ। ठीक, उसके बाद में ये ती का बनेगा त अधिक छोटी ई, तो उसका स्पेलिंग इस तरीके से बनेगा, स अधिक ई बनता है बड़ा सी, व अधिक य अधिक अ बनता है व्य, फिर त अधिक ई बनता है ती, सिव्यति। ठीक, तो सिव्यति का स्पेलिंग अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसी तरीके से वर्णाह का स्पेलिंग करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, हम लोग ध्यान देते हैं। वर्णाह, अभी वर्णाह में हम लोगों को 2 मेन पार्ट्स दिख रहे हैं, व और नाह। अभी व तो बहुत सिंपल है, व अधिक अ। उसके बाद में जो णाह हम लोग कर रहे हैं
उसमें हम लोग कैसे उच्चारण करते हैं, वर्णः। तो व के बाद पहले र का उच्चारण आता है। ये भले ही हम लोग मात्रा देते हुए आगे देते हैं, इसको रफार बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वो पहले आता है। तो स्पेलिंग में व अधिक अधिक र, मतलब कि हाफ र प्लस ण प्लस आहा। तो इसका स्पेलिंग कुछ इस तरीके से दिखेगा, वर्णाह। ठीक है। उसके बाद ये एकदम जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं उसी तरीके से हम लोगों को लिखना होता है। इसमें कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ एक नया एस्पेक्ट है हम लोगों के लिए कि जो भी लेटर है वो खुद के अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसको हमेशा एक स्वर बाद में जोड़ा जाता है। अब ये कुकुरऊ जो है, कुकुरऊ, ये भी फिर से सिंपल है, क अधिक छोटा ऊ, अधिक क अधिक छोटा ऊ, अधिक र अधिक औ। ठीक, कुकुरऊ एकदम सिंपल है। अब आगे का वर्ड देखते हैं, मयूरः। मयूरः भी है, म अधिक अ अधिक य अधिक बड़ा ऊ अधिक र अधिक आह, मयूरः। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बालकः। ब अधिक आ ल अधिक अ क अधिक आह, बालकः। ठीक है। तो ये वर्ण विच्छेद हम लोगों को ध्यान में आ गया है, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि मैंने कल लेक्चर के एंड में आपको बोला था कि आप अकारांत पुल्लिंग शब्द देव को याद कर लीजिए। वो जो फॉर्मूला है वो हमें आगे चल के काम आएगा, वो टेबल। तो वो टेबल कुछ ऐसा था, देवः देवौ देवाः प्रथमा, माने के प्रथमा विभक्ति के जो एक वचन द्विवचन बहुवचन के रूप है उसमें मात्रा लगती है देवः देवौ देवाः। उसी तरीके से ये शब्द चला है चषक, चषकः, चषकौ, चषकः। ठीक है। इसके बाद जो शब्द है वो है बलिवर्दौ। तो ये भी मूल शब्द है बलिवर्द, ये चलेगा बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दः। उसके बाद का शब्द है शुनकः, शुनकः, शुनकौ, शुनकः। प्रथमा विभक्ति मृगाः, मृगः, मृगौ, मृगाः। उसके बाद शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। तो ये हुआ संज्ञा का अभ्यास, संज्ञा के प्रथमा विभक्ति के एक वचन द्विवचन बहुवचन रूपों का अभ्यास। अब अगला क्वेश्चन है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख के, दृष्टवा मतलब देख के, संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत के शब्द लिखिए। इनको क्या कहते हैं वो हमें लिखना है। ठीक। तो पहले चित्र में हमें दिख रहा है हाथी, हाथी को कहते हैं गजः, जो कि हमने उच्चारण के समय देखा था। उसके मीनिंग जब मैंने आपको बताया तो उसका भी यहाँ पे फायदा होगा। तो जो भी नए शब्द आप संस्कृत में सीखेंगे उनका मीनिंग आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट हमारा है, यह है कौवा, इसको कहते हैं काकः। यह है चांद, इसको कहते हैं चंद्रः। यह है ताला, लॉक, इसको कहते हैं तालः। यह है भालू, इसको कहते हैं भल्लुकः। ठीक है ना, ये हमने देखा था। लेकिन इसका एक और नाम है, उसको कहते हैं रिक्षः, रिक्षः भी कहते हैं भालू को। तो आप दोनों नाम अभी ध्यान में रख सकते हैं। और ये है बिडाला, इसको एक मार्जारः भी कहते हैं। ठीक है ना, तो दो शब्द भी होते हैं, हम लोग यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे बिडालः। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। यहाँ पे चित्रों को देख के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आंसर भी सिंपल है, लेकिन हम लोगों को क्या मेन चीज़ ध्यान देनी है कि क्वेश्चन के पीछे का स्टडी करने का एस्पेक्ट क्या है। अभी तक हम लोगों ने जो एक्सरसाइजेस किए उसमें हम लोगों ने संज्ञाओं का अभ्यास किया। ठीक है ना, अब हम लोग क्रियापद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी ये बालक कहाँ है और ये पठती माने कि पढ़ रहा है, तो इस एक्शन को क्या कहते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसका रूप कैसे बनता है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों चीज़ों को हमको साथ में स्टडी करके उसका रूप बनाना है। ठीक। तो हम लोग अभी इसको पढ़ते हैं आगे चल के। क्वेश्चन 1, बालकः किम करोति। हमें इमेज में दिख रहा है कि ये बच्चा पढ़ रहा है, उसको संस्कृत में एक्शन वर्ड है पठ, और ये क्योंकि थर्ड पर्सन है, प्रथम पुरुष, एक वचन है, अकेला पढ़ रहा है, और ये लट लकार है। अभी हम लोग टेंस के बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। तो आंसर बना बालकः पठति। ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अश्वौ किम कुरुतः। ये घोड़े क्या कर रहे हैं।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अश्वऊ, माने कि 2 ही घोड़े हैं, ठीक। कुरुतः, क्या कर रहे हैं। अब इसका आंसर है घोड़े भाग रहे हैं। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम लोग संस्कृत में। अश्वऊ, यहाँ पे तो दिया हुआ ही है, धावतः, ठीक है। तो जो रूप बनेगा वो अह, उसमें तह का प्रत्यय लगेगा, धावतः, ठीक है। अब इस तरीके से उसका आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुक्कुराहा किम कुर्वन्ति। क्वेश्चन में दिख रहा है कुक्कुराहा, माने कि बहुवचन का रूप है। यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं, ये कुत्ते क्या कर रहे हैं, ये सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। तो हम लोगों की जो पाठ था उसमें ऐसा आया था, शुनकऊ उच्चैहि बुक्कतः, ठीक है ना। लेकिन वो तह इसलिए यूज़ हुआ था क्योंकि शुनकऊ 2 ही कुत्ते थे, लेकिन यहाँ पे कुक्कुराहा बहुत सारे कुत्ते हैं, तो कुक्कुराहा बुक्कन्ति, ठीक है ना। ती तह अंति, इस तरीके से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हम लोगों को ध्यान देके बनाने। प्रश्नों के उत्तरों में एक्शन वर्ड तो आइडेंटिफाई करना ही है, लेकिन उसका रूप जब हम लोग आंसर लिखते हैं तब हम लोगों को दो एस्पेक्ट्स को ध्यान देना है कि एक तो ये वचन कौन सा है और उसके बाद में उसकी वजह से इसमें प्रत्यय क्या लगेगा, ये हम लोगों को ध्यान देके लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ पठतः, ठीक है ना। छात्रौ 2 थे तो पठतः, तः का हम लोगों को प्रत्यय लगा। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। किसान जो है खेत जोत रहा है। यहाँ पे कृषकः कर्षति, इतना आंसर सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि क्या कर्ष किम कर्षति ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके आंसर में आएगा कृषकः क्षेत्रम कर्षति। कृषकः क्योंकि एक वचन है इसलिए प्रत्यय भी ती, कर्षति का ही लगेगा। गजौ किम कुरुतः, ये 2 ही हाथी है, ये चल रहे हैं, तो गजौ चलतः, ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने आंसर्स बना लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, मतलब कि पदों को एक दूसरे के साथ मिला के हम लोगों को वाक्य बनाने, मतलब कि मैच द पेयर लाइक, ठीक है। गजाहा, अब ये जो गजाहा है ये नृत्यंती, गायती, पठतः, चलंती और गर्जतः, इसमें से किसके साथ मैच हो रही है हम लोगों को देखना है। तो नृत्यंती ऐसे तो मैच हो सकता है गजाहा को, क्योंकि ये भी प्लूरल है, मतलब कि बहुवचन का फॉर्म है गजाहा, और नृत्यंती में भी जो अंती लगा हुआ है वो भी बहुवचन है, लेकिन ये हम लोग मयूराहा के साथ ज्वाइन करेंगे। गजाहा गायती नहीं हो सकता क्योंकि ये एक वचन का रूप है। गजाहा पठतः, ऐसे तो ये पढ़ भी नहीं सकते, फिर भी पठतः ये द्विवचन का रूप है, तो गजाहा चलंती, गजाहा मैच होगा चलंती के साथ, ठीक है। सिंहऊ, सिंहऊ जो है यह है द्विवचन का रूप, इसके साथ यहाँ पे द्विवचन का एक पठतः और गर्जतः, ये 2 ही रूप है, तो इसमें हम लोग सिंहो गर्जतः करेंगे जो कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। उसके बाद में हमारा एग्जाम्पल है गायकः, गायकः एक वचन का रूप है, गायकः गायति, ठीक है। फिर है बालकौ, बालकौ द्विवचन का रूप है, अभी तो 2 ही रूप बचे, नृत्यंती और पठतः, तो द्विवचन का रूप तो इसमें एक ही है, बालकौ पठतः। मयूरः नृत्यंती, तो मीनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गजः चलंती, हाथी चल रहे हैं, लेकिन उसके रूप के जो एक वचन है वो भी एक दूसरे के साथ मैच करना, ये भी एक एस्पेक्ट है हम लोगों को मैच द पेयर करते हुए ध्यान देने के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्तस्थानी पूरयतः, तो यहाँ पे जो ग्रुप, मंजूषा माने लिस्ट, जो लिस्ट यहाँ पे दी है उसमें से सिलेक्ट करके चित्वा मतलब कि चुन के पद कोई भी शब्द रिक्त स्थानीय पूरयत, यहाँ पे जो खाली जगह है उनको हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। मयूराहा, इसमें जो है इसके साथ मैच होता है नृत्यंती। गजौ, गजौ चलतः द्विवचन का रूप है, हम लोग अभी ध्यान देंगे ग्रामर की तरफ भी। वृक्षाः फलंती, वृक्षाः बहुवचन का रूप है, इसमें अंति का प्रत्यय लगा है, ये भी बहुवचन का रूप है। सिंहौ गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे जो रूप यूज किया है उसके हिसाब से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हम लोगों को इसमें से चुनते आने चाहिए।
सः तौ ते इत्येतेभ्य उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थाने पूरयत्। सः तौ ते प्रथमा विभक्ति के तद पुल्लिंग सर्वनाम के रूप में, ये हमने कल देखा था। इन तीनों में से उचित रूप चुनकर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों को करना है। ठीक है, जो पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया है अश्वः धावती, अश्वः ये एक वचन का रूप है, इसीलिए सह धावती इस तरीके से आया है। गजाहा चलंती, अब गजाहा जो है ये पुल्लिंग का रूप है, ये है बहुवचन का रूप। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आएगा सह तौ ते में से जो उसका बहुवचन का रूप है ते, वो आएगा, तो यहाँ पे आएगा ते चलंती। छात्रौ पठतः, छात्रौ ये द्विवचन का रूप है, तो यहाँ पे सह तौ ते इसमें से तौ माने कि उसका द्विवचन का रूप आएगा। वानराः क्रीडन्ति, वानराः ये बहुवचन का रूप है, इसलिए यहाँ पे भी बहुवचन का रूप ते आएगा। गायकः गायति, गायकः ये जो है ये एक वचन का रूप है, तो यहाँ पे भी सह गायति एक वचन का रूप आएगा। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः ये बहुवचन का रूप है, इसीलिए यहाँ पे ते नृत्यन्ति इस तरीके से आएगा। तो आज हम लोगों ने कल जो भी पढ़ा था, कल हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था, इसके हमने रूप भी कंपेयर कर लिए थे, चार्ट भी देख लिया था एक देव का। उसके बाद आज हम लोगों ने उसके एक्सरसाइजेस किए, जिसकी वजह से हमारा जो भी स्टडीज़ है वो एकदम और पक्का हो गया है। ठीक है, अब इसके आगे का स्लाइड है धातव्यम, माने के ध्यान देने लायक। इस पार्ट से हम लोग क्या सीखे, ठीक है, वो है क संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगंच, माने के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष है, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषाश्च, माने के थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनंच, माने के जो मैंने कल आपको बताया संस्कृत में केवल संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन और बहुवचन के बीच में द्विवचन भी है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था, आज हमने उसका एक्सरसाइज भी किया है, तो मैं मानती हूँ कि हमारा जो पुल्लिंग शब्द है वो भी पक्का हो गया है। तो अगले क्लास में हम लोग जाएंगे शब्द परिचय 2, स्त्रीलिंग शब्दों का अभ्यास। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।